नमस्कार, टीवीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक जजमेंट पास की गई है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी मुस्लिम लड़की जो माइनर है यानी कि जिसने अभी 18 साल की उम्र को जो है क्रॉस नहीं किया है, वो नाबालिग है, वो लड़की भी जो है अपने कंसेंट से अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर जो है अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। और इतना ही नहीं, शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी मर्जी से रह सकती है। ये जजमेंट जो है ये हाईकोर्ट की तरफ से जो है ये दी गई है, दिल्ली हाईकोर्ट की अगर बात करें। और ये जजमेंट जो है जो ये पास की गई है, इसमें आपको बता दें कि एक केस जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, जिसमें एक मुस्लिम कपल, जिसमें उस लड़के की अगर बात करें तो लड़के की उम्र जो है 25 साल थी और जो लड़की थी उस कपल में वो उसकी उम्र जो है 15 साल बताई गई थी। जो फैमिली की तरफ से जो उम्र बताई गई थी, तो उस कपल ने के खिलाफ जब ये जो है FIR और केस जो है ये यहाँ पर जो है दर्ज किया गया, उसके बाद ये कपल जो है ये कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में ये पूरी तरह से मामला चला। और इस पूरी केस की अगर बात करें तो जस्टिस जसमीत सिंह जो हैं इस पूरे केस की ऑब्जर्वेशन कर रहे थे और उन्होंने जो है ये कहा कि क्योंकि जो फैमिली की तरफ से जो बात कही गई थी कि बच्ची की जो उम्र है वो 15 साल है, लेकिन जो आधार कार्ड जो है जो वहाँ पर पेश किया गया था कोर्ट में, उस आधार कार्ड पर उस बच्ची की उम्र जो है 19 साल बताई जा रही थी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मुस्लिम लॉज हैं, मुस्लिम लॉज के अंडर जो है उन्होंने ये फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी लड़की अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और अगर वो माइनर है यानी अगर वो 18 साल से कम उम्र की है, तो कोर्ट जो है उसे ये इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी शादी जो है वो कर सकती है और अपने हस्बैंड के साथ उसके घर पर जो है वो भी रह सकती है। और इसी के साथ इसकी पूरी एक कॉपी जो है कल यानी सोमवार को जो है ये रिलीज़ भी की गई। और ये इस पूरे मामले में ऑब्जर्वेशन करते हुए बेंच जो इस पूरे मामले पर जो है पूरी तरह से जो है काम कर रहा था, उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक जो पॉइंट जो है वो रखा गया था, जिसमें उन्होंने एक बुक का रेफरेंस दिया है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय सर दिनशाह फरदुंजी मुल्ला, उनकी तरफ से जो एक किताब लिखी गई है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं मुस्लिम लॉज के तहत, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला जो है ये सुनाया गया है। जस्टिस सिंह की तरफ से जो है ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी लड़की जो है वो विलफुली किसी से जो है शादी कर रही है और अगर वो ये कहती है कि वो उसके साथ खुश है और किसी भी तरह से कोई और थर्ड पर्सन जो है, मई में ये पूरा मामला जो है ये सामने आता है, अप्रैल में है, और कोर्ट पहुंचने के बाद उनसे कोर्ट से जो है ये हेल्प मांगता है और ये कपल कहता है कि उन्हें अपनी जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली की तरफ से जो है प्रेशर है। और पेरेंट्स जो हैं उस लड़की के, जो कि 5 मार्च को ये केस जो है ये वहाँ पर जाकर जो है रजिस्टर करवाते हैं, द्वारका डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर, और माइनर के लिए वो ये केस रजिस्टर करवाते हैं कि उनकी बेटी जो है किडनैप कर ली गई है। और इसी के साथ साथ काफ़ी सारे चार्जेस जो हैं वो भी लगाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये पूरा मामला जो है कोर्ट में पहुंचा, दोनों ने, लड़की और उस लड़के ने, यानी कि उन दोनों कपल ने जाकर जो है अपना पक्ष जो है वो रखा और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से जो है शादी की है। और उसके बाद ही पूरा जब ये मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुँचा है, हाई कोर्ट में पूरी तरह से इस मामले को जो है ऑब्जर्व किया गया है और इस पूरे मामले की ऑब्जर्वेशन के बाद ही ये फैसला जो है ये सुनाया गया कि किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी की दखलंदाजी जो है इस तरह के मामले में नहीं हो सकती है। चलिए, अभी के लिए इस लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाज़त।